आप सभी का अपनी ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस में मानव जनन तंत्र को हम पढ़ रहे थे और इसमें हमने इससे पहले लगभग 3 भाग पढ़ चुके हैं। और मानव जनन तंत्र में आज हम सहायक जनन ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स अर्थात वो कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं नर मानव के अंदर जो प्रजनन में सहायक होती हैं, इसीलिए इनको हम सहायक प्रजनन ग्रंथियां कहते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि नर मानव के अंदर लगभग 3 सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं, जिनमें आप देख रहे हैं शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर्स ग्रंथियां। ये 3 अलग अलग प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। जिन स्टूडेंट्स ने, जो हमारे व्यूअर्स लगातार देख रहे हैं, उनने यदि इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो जरूर देखें, क्योंकि इन ग्रंथियों की जो पोजीशन है वो हमने डायग्राम के माध्यम से पहली वीडियो के अंदर, पहली जो वीडियो डाली है उनके अंदर दिखाई है। तो इसे समझने के लिए आप वो वीडियो जरूर देखें। तो यहाँ हम देखते हैं कि नर मानव के अंदर जो जनन तंत्र होता है उसमें 3 सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं। और इन ग्रंथियों के जो स्राव होते हैं, क्योंकि जैसा नाम से पता है ग्रंथि है तो कोई ना कोई स्राव करती है, तो इन ग्रंथियों के जो स्राव होते हैं वो शुक्राणुओं से मिलकर शुक्र द्रव या वीर्य अर्थात सीमन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सीमन बनाते हैं। यहाँ शुक्राणु, तो इसको करेक्ट कर देंगे, शुक्राणुओं से मिलकर शुक्र द्रव, जिसे हम वीर्य या सीमन भी कहते हैं, उसको बनाते हैं। और इसका जो सीमन का अगर हम पीएच देखें तो ये लगभग 7.4 यानी रक्त के पीएच जैसा होता है। ये क्षारीय एक श्वेत द्रव होता है, श्वेत रंग का द्रव होता है, जो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है, उन्हें तरल बनाए रखता है, उन्हें जो है ऊर्जा प्रदान करता है। इसमें विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ मिलाए जाते हैं। तो देखते हैं एक एक करके। हम सबसे पहली जो ग्रंथि है वो है शुक्राशय, जिसे सेमिनल वेसाइकल कहते हैं। शुक्राशय जो है यह मूत्राशय व मलाशय के मध्य में एक जोड़ी थैलेनुमा रचना होती है। यह यूरिनरी ब्लैडर और मलाशय अर्थात रेक्टम के मध्य की जो पोजीशन होती है वहां पर एक जोड़ी थैलेनुमा रचना के रूप में होती है और पीले से चिपचिपे तरल पदार्थ का स्राव करती है, जो कि लगभग वीर्य का यानी सीमन का लगभग 60% भाग, यानी बहुत ज्यादा भाग जो है सीमन का, वो शुक्राशय के द्वारा स्राव को मिलाकर बनाया जाता है। यदि उद्भव की हम बात करें तो शुक्राशय का जो उद्भव है वो भ्रूणीय मुलेरियन नलिकाओं के द्वारा होता है। भ्रूण में जो मुलेरियन नलिकाएं होती हैं वो परिवर्तित होकर शुक्राशय अर्थात सेमिनल वेसाइकल बनाती हैं। जब हम स्राव की बात करते हैं तो शुक्राशय में फ्रक्टोज, शर्करा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोटीन्स व सेमिनोजेनिन पदार्थ होते हैं। यहाँ जो फ्रक्टोज शर्करा है वो शुक्राणुओं को एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रोवाइड करता है। और जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है ये जो है ये जो वेजिनल ट्रैक होता है अर्थात जो यूट्रस है वहां पर उसमें संकुचन उत्पन्न करके स्पर्म्स को आगे की ओर यानी ऊपर की ओर बढ़ने में मदद करता है। कॉन्ट्रैक्शन डेवलप यानी उत्तेजित करता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। इसके अलावा यह क्षारीय प्रकृति का होने के कारण जो शुक्र द्रव है यानी जो शुक्राशय के द्वारा जो स्राव निकलता है वो क्षारीय प्रकृति का है। इससे क्या होता है, जो योनि मार्ग होता है वेजिनल ट्रैक,
उसमें जो अम्लीयता होती है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, क्योंकि अम्लीय माध्यम में स्पर्म्स डेड हो सकते हैं, इसलिए स्पर्म्स को बचाए रखने में ये हेल्प करता है और उनको पोषण प्रदान करता है, साथ ही साथ जो है उनको ऊर्जा देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि, और इस प्रोस्टेट ग्रंथि को ही हम पौरुष ग्रंथि भी कहते हैं। पौरुष ग्रंथि दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड। और प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो मूत्र मार्ग के आधार पर, मूत्र मार्ग के जो बेस होता है वहां पर सिंघाड़े के आकार की और पिंडकों से बनी होती है, पिंडकों से बनी होती है। और ये जो है ये हल्का श्वेत रंग का जो क्षारीय द्रव है उसको स्रावित करती है, जो सीमन का लगभग 20 से 25% भाग बनाता है। 20 से 25% भाग सीमन का प्रोस्टेट ग्लैंड से बनता है। इसके जो स्राव होता है उसमें फॉस्फेटेज, सिट्रेज, लाइसोजाइम, फाइब्रिनोलाइसिन, स्पर्मीन आदि पदार्थ होते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं फॉस्फेटेज, सिट्रेज, लाइसोजाइम, फाइब्रिनोलाइसिन, स्पर्मीन आदि पदार्थ होते हैं। और ये जो है सीमन को तरल बनाए रखते हैं, उसे स्कंदन से बचाते हैं, अर्थात उसे जमने से बचाते हैं। और ऐसा करने से लिक्विडिटी बनी रहती है, अर्थात तरलता बनी रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप जो स्पर्म्स होते हैं वो डेड नहीं होते हैं और वो लगातार मूवेबल बने रहते हैं। यानी ट्रैक के अंदर जो जेनाइटल ट्रैक होते हैं वहां पर उन्हें जीवित रखने के लिए बहुत जरूरी होता है। लाइसोजाइम जो होते हैं वो बैक्टीरियल को यानी जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करते हैं, और फॉस्फेटेज, सिट्रेसेस जो है वो इनको पोषण प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार सभी स्राव जो हैं वो मिलकर हेल्प करते हैं स्पर्म्स की। नेक्स्ट जो है वो है काउपर्स ग्लैंड्स, दैट इज बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। इसको हम बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। और ये फीमेल की बार्थोनिल ग्रंथि के समजात होती है, यानी उसके समकक्ष होती है, जिसे हम फीमेल जेनाइटल ट्रैक, जेनाइटल सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि ये प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे और मूत्र मार्ग के दोनों पार्श्वों में छोटी और पिंडकों के रूप में अंडाकार होती है, छोटी 2 पिंडक के रूप में अंडाकार होती है। और ये जो है मैथुन के समय एक गाढ़ा, चिपचिपा, क्षारीय और पारदर्शी द्रव का स्राव करती है, तरल का स्राव करती है, जो मूत्र मार्ग अर्थात यूरिथ्रा को क्या करेगा, चिकना बनाए रखता है, क्योंकि ये स्पर्म से पहले आगे की ओर निकलकर क्या करता है, उस ट्रैक को क्या करता है, यूरिथ्रा को चिकना बनाए रखता है, स्नेहक के रूप में काम करते हैं, अर्थात लुब्रिकेट का काम करता है। और दूसरा काम क्या होता है, ये अम्लीयता को नष्ट करता है, क्योंकि यूरिनोजेनाइटल ट्रैक होता है, उसमें यूरिन के कारण अम्लीयता होती है जो उदासीन कर देता है, न्यूट्रलाइज करता है, जिसके कारण स्पर्म्स जो है वो जीवित रहते हैं, साथ ही साथ में वो घर्षण से क्षति नहीं होते हैं, उनको बचाता है। तो ये सभी कार्य जो है इन सहायक जनन ग्रंथियों के स्राव के द्वारा किए जाते हैं, जो कि सीमन का निर्माण करते हैं स्पर्म्स के साथ मिलकर। यहाँ जो मुख्य बात है प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में ये जान लें कि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो पुरुषों में ये जो ग्लैंड्स है उसका आकार बढ़ता है, और ये जो मूत्र मार्ग होता है उसको दबाने लगती है, कंप्रेस करने लगती है, जिससे व्यक्ति को बार बार यूरिन जाने की जो है इच्छा होती है, और वो खुलकर जो है यूरिन पास नहीं कर पाता है। और इसी में आगे चलकर जो है यानी कि कई बार कैंसर का रूप भी ले लेते हैं, जिसे प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं, जो हमारे जो है उसमें भारत में पुरुषों में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कैंसर का कारण है।
तो यहाँ हमने आज की वीडियो में देखा कि मानव के नर जनन तंत्र में 3 सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड काउपर्स ग्लैंड्स। नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें हम देखेंगे आगे का जो है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के बारे में, हम पूरा सिस्टम्स के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए ऑनलाइन बायोलॉजी की क्लासेस और इसी तरह वीडियो को जो है लाइक और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।